द्वितीय अध्याय चतुर्विंशति श्लोक। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽसोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो रचलोऽयं सनातनः। भगवान बोले, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह असोस्य है तथा ये आत्मा नित्य, अचल, सर्वव्यापी और सनातन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता और स्थिरता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ आत्मा के अमरता की विषय की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी को केवल ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान तभी उपयोगी होती है जब वो विद्यार्थी के हृदय में बैठ जाए। इसलिए एक निपुण शिक्षक प्रायतः अपने पिछले वक्तव्यों को दोहराता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में प्रायतः पुनरुक्ति का प्रयोग अपने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए एक साधन के रूप में किए हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके भक्त उनके उपदेशों को गहनता से ग्रहण करें। इस श्लोक में उपयोग किया गया अच्छे शब्द का अर्थ है जिसका कभी भी विच्छेदन नहीं किया जा सकता। आत्मा ना तो कभी काटी जा सकती है और ना तो उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। अदाह्य शब्द का अर्थ है जिसको जलाया ना जा सके। आत्मा को किसी भी आग से नहीं जलाया जा सकता, ये अग्नि से प्रभावित नहीं होती। अक्लेद्य इसका अर्थ है जो कि कभी भी गीला या भीगा नहीं हो सकता। आत्मा पर कोई भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। असोस्य का अर्थ है जो कभी भी सूख नहीं सकता। आत्मा पर सूखे का कोई असर नहीं होता, ये हमेशा स्थिर रहती है। नित्य का अर्थ है जो हमेशा विद्यमान रहता है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। सर्वगत का अर्थ है जो हर जगह उपस्थित है, सर्वत्र व्याप्त है। स्थनु अर्थात जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जो कभी नहीं बदलता। अचल का अर्थ है जो अडिग और स्थिर है, जो किसी भी प्रकार के हलचल से प्रभावित नहीं होता। सनातन का अर्थ है जो सदा से और हमेशा के लिए विद्यमान है, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं होता। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा निराकार, अविनाशी और स्थिर है। यह शरीर, मन और इंद्रियों के परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। आत्मा का स्वरूप अनंत और शाश्वत है और यह समय, स्थान और परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार आत्मा के इस अपरिवर्तनीयता को समझना और अनुभव करना व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।